राजधानी हो राजधानी, राजधानी हो राजधानी। सगळे असे अरे इकडनं घ्या असं इकडे डॉक्टर इकडे जाऊ सर ती पण जा तिकडे जाणार तिकडून इकडून जाणार इकडून एक मिनिट पडेल सर तिथं तिथं धन्यवाद साहेब। या टँकच्या उद्घाटनाच्या कार्यक्रमाप्रसंगी उपस्थित मालेगाव शहराचे आमदार, माझे सहकारी मित्र माननीय आमदार मुफ्ती इस्माईल साहेब, माननीय डॉक्टर्स, मंचावरील सर्व पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधी, उपस्थित बंधू आणि भगिनींनो, सर्वप्रथम मी महाराष्ट्र शासनाचे मुख्यमंत्री माननीय उद्धवजी ठाकरे साहेब, महाराष्ट्र सरकार आणि विशेषतः आरोग्यमंत्री टोपे साहेब यांचा आभार व्यक्त करतो। आम्ही त्यांना विनंती केली, राजू अलीजाडने जे सांगितलं ती वस्तुस्थिती आहे की पहिले 6 KLचा टँक आपला मंजूर झाला होता आणि मालेगावच्या रुग्णांची परिस्थिती पाहता त्याला 20 KLमध्ये माननीय आरोग्यमंत्री टोपे साहेबांनी त्याला मंजुरी दिली आणि म्हणून मालेगावच्या तमाम नागरिकांच्या वतीने मी त्यांचा आभार व्यक्त करतो। मला वाटतं की सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये एक चांगली सुविधा ऑक्सिजनच्या संदर्भामध्ये या ठिकाणी निर्माण झालेली आहे। मुफ्ती साहब, ये जो ऑक्सीजन का टैंक है इसके साथों साथ 100 बेड को ऑक्सीजन का सप्लाई का लाइन भी हो गया है उसमें, बराबर ना? इन्हें अपने हॉस्पिटल के 100 बेड को ऑक्सीजन का पूरा लाइन भी इसमें काम किया गया है। देवाला आपण प्रार्थना करू की अशी वेळ येऊ नये, कोण आजारी पडेल त्याला ऑक्सिजनची गरज पडेल अशी वेळ येऊ देऊ नये। परंतु माझी आपल्याला सगळ्यांना विनंती, आव्हान असणार आहे, जगाच्या पाठीवर करोना हा जो काही नवीन आजार आला त्याच्यामध्ये ज्या पद्धतीने मोठ्या प्रमाणात रुग्ण वाढलेले आहेत, आपण बघितलं असेल की बेड मिळत नव्हता, ऑक्सिजन मिळत नव्हता, रेमडेसिवीर इंजेक्शन मिळत नव्हतं, व्हेंटिलेटर अपुरे पडत होते। दुर्दैवाने जर अशी वेळ परत आली तर मला वाटतं की ही एक सुविधा आपल्या मालेगाव आणि पंचक्रोशीच्यासाठी चांगली निर्माण झालेली आहे। अलीजाडने ज्या पद्धतीने सांगितलं तर येणाऱ्या कालावधीमध्ये हवा में से ऑक्सीजन उसका भी सैंक्शन अपने को मिला है और मैं समझता हूँ की त्याच्यातनं त्या प्रकल्पामधून सिलेंडर पण आपल्याला भरून घेता येतील। सिलेंडर भर के जहाँ चाहिए वो सिलेंडर हम ले जा सकते हैं। तर ती पण एक चांगली सुविधा लवकरच त्याचे अपन सगळेजण बसून ठरवूया कहाँ पे वो करने का, और उसका जगह भी फाइनल होने के बाद तो प्लांट पण आपण तिकडे लावू की जेणेकरून मालेगावमध्ये ऑक्सिजनची कमतरता भासणार नाही। या करोनाच्या कालावधीमध्ये अनेक लहानातल्या लहान कार्यकर्त्याच्यापासून की ज्याने स्वतःच्या जीवावर उदार होऊन रुग्णांची सेवा केली, रुग्णांना आरोग्याच्या या मंदिरापर्यंत आणण्याचं काम केलं आणि सर्व स्टाफ डॉक्टरच्या पासून तर त्यांचा नर्सिंग स्टाफ असेल, सर्व कार्यकर्ते त्यांनी अथक कष्ट केले
आणि कोरोना पेशेंट्सवर अतिशय चांगले उपचार केले। मुझे इस बात बताने को आनंद होता है, सिर्फ मालेगांव के नहीं, हमारे हॉस्पिटल में डिस्ट्रिक्ट से भी पेशेंट्स आए। एक पेशेंट तो मैं ऐसा देखा था, वो ठाणे मुंबई से आया था। उसके रिश्तेदार ने उसको, जब वो पॉजिटिव उसका रिपोर्ट आया तो उसके रिश्तेदार ने बताया कि तुम सीधा मालेगांव जाओ, और वो बैग लेके सीधा मालेगांव आया और मालेगांव में उसके ऊपर उपचार किया गया। हाँ, भरपूर म्हणजे महाराष्ट्रात पेशंट इकडे आले आणि आमच्या सर्व स्टाफने, ठीक है, जो काम करता है तो थोड़ी बहुत उससे गलती भी होती है, तो काम ही नहीं करेंगे तो गलती होने का सवाल नहीं आता है। तो थोड़ी बहुत गलती भी किसी से हुई होंगे, आम्ही पण तुम्हाला रागवले असू कधी कधी, ह्या असं नाही झालं तसं नाही झालं, परंतु करोनाचं संकट हे आटोक्यामध्ये आणण्यामध्ये आपण यशस्वी झालेलो आहोत। आपण बघितलं असेल की हॉस्पिटलमध्ये स्वच्छतेच्या संदर्भातले विषय असेल, उपचाराच्या संदर्भातले विषय असतील, अतिशय चांगली सेवा या ठिकाणी देण्यात आलेली आहे। मुफ्ती साहब, मैंने इसका अभी थोड़ा रिन्यूएशन करने का भी प्रोग्राम बनाया है। थोड़ा जो भी कहाँ पे असुविधा होगी तो उसका पूरा रिस्ट्रक्चरिंग करके पीछे साफ सफाई तो किए थे, लेकिन जो सहूलती और देना चाहिए तो पूरा उसका एस्टिमेट बनाने को बोला है, और इसके लिए जो भी ज़रूरत निधि की रहेंगे महाराष्ट्र सरकार से वो मुहैया कराएंगे, और अच्छी सुविधा, क्योंकि हमारे मालेगांव में गौर गरीब पेशेंट्स की, लोगों की बड़ी संख्या में तादाद है, तो मैं समझता हूँ एक चांगली सुविधा इकडं पण या निमित्ताने निर्माण होते आहे, या गोष्टीचा मी आनंद व्यक्त करतो। ये बात सही है कि हम सब ने, दादा भुसे हा काही महत्त्वाचा विषय नाही, आपण सगळ्यांनी अथक कष्ट केले। वो सिलेंडर चेंज करने वाला जो रहता है ना, मैं एक दिन 2 घंटा बैठ के उसका काम देखा अपने सारा हॉस्पिटल में। यहाँ पे 3 सिलेंडर, यहाँ पे 3 सिलेंडर, ये 14 मिनट चलता था, और ये भी 14-15 मिनट चलता था। ये 14 मिनट के अंदर ये सिलेंडर लगाना, भरेल सिलेंडर लगाना, उसको जॉइंट करना, शुरू करना, वो 14 मिनट होते होते उसका मीटर डाउन होता था। वो 14वें मिनट को इधर के जो सिलेंडर लगाए वो जॉइंट करके उसको शुरू करना, और ये शुरू कर दिया क्या वो एम्प्टी निकालने का, भरे हुए जॉइंट करने का और जोड़ के रखने का। ये 14 मिनट को ख़त्म होने आया तो ये शुरू करने का, और एक आदमी 8 घंटा काम करता था। देखो, यहाँ पे बैठ के बोलना बहुत आसान बात है, लेकिन 8 घंटा वो ऐसा भी नहीं बोल सकता कि मैं चाय पीने को गया था, मैं कहीं फ्रेश होने को गया था, उसको कोई सहूलियत नहीं। वो अगर 2 मिनट भी लेट कर देगा तो सैकड़ों लोगों की जान खतरे में आ सकती थी। मैं समझता हूँ हम सब ने उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। आणि मुफ्ती साहब, थोड़ा ये कोरोना का संकट कम हो गया तो पूरे मालेगांव वासियों की तरफ से हम ये जो लोगों ने मेहनत की है, साफ सफाई करने वाला होगा। हाँ, यहाँ से बैठ के बोलने को मुझे बहुत आसान है, लेकिन वो पूरा साफ सफाई करना, दिन भर में 3-3 बार करना, ये आसान बात नहीं है। हमारे स्टाफ था, हमारे जो डॉक्टर्स थे, पीपी किट तो मैं बोलता तो मुंबई को झूठ लगता है कि हमारे डॉक्टर 8-10 महीने से पीपी किट नहीं पहन रहे थे। हाँ, तो मास्क लगा के पूरा काम चल रहा था। मैं तो इनके ऊपर गुस्सा करता था कि ग्लोव्स तो पहनो आप, कम से कम जो सलाइन लगा रहे, जो चेकिंग कर रहे, कम से कम आप ग्लोव्स तो पहनते जाओ। मैं समझता हूँ अपने जान के ऊपर खेल के सब लोगों ने अच्छी तरह से काम किया है। मी मालेगावच्या तमाम जनतेच्या वतीने तुमचं सगळ्यांचा आभार व्यक्त करतो, तुमचं अभिनंदन करतो, आणि हीच सुविधा, जसं मुफ्ती साहेबांनी सांगितलं की इकडे आणखी काही सुविधा ज्या कराव्या लागतील तर त्या आम्ही निश्चितपणे करू, तुम्ही काही काळजी करू नका। प्रत्येकाने आपल्या आपल्या पद्धतीने काम केलेलं आहे, लोकांचं दुःख कमी करायचं काम केलेलं आहे। मला चांगलं आठवतंय की एके दिवशी आता राजू जे सांगत होता, हा काही खूप शायनिंग करायचा,
ये विषय नहीं, लेकिन कितने भी बार यहाँ पे रात को 2-2, 3-3 बजे तक हम सबको रुकना पड़ा। एक दिन तो ऐसा आया था, नासिक से जो गाड़ी आ रही थी सिलेंडर की, तो लगभग इसको 1-1.5 घंटा के बाद सिलेंडर खत्म हो जाने वाले थे। मालेगांव में कहीं भी सिलेंडर नहीं थे, तो पालक मंत्री महोदय से भी मैंने संपर्क किया, कलेक्टर से संपर्क किया और एस्कॉर्ट गाड़ी लगा के 1.5 घंटे में वो लोडेड गाड़ी रहती है, लेकिन 1.5 घंटे में गाडी यहाँ पे लाने में देवाच्या आशीर्वादाने अपन यशस्वी झालो। नहीं तो अगर आधा 1 घंटा अभी अगर लेट हो जाता तो मैं समझता हूँ क्या बहुत बड़ी मुसीबत। कधी कधी धुळ्यावरनं ऑक्सिजन आणावा लागला, कभी औरंगाबाद संभाजीनगर से ऑक्सीजन लाना पड़ा। ठीक है, ऊपर वाले की दुआ से, भगवान के आशीर्वाद से मैं समझता हूँ सब अब तक तो सब ठीक हो गया है। तरी पण आपल्याला काळजी घ्यावी लागेल। आणखी आरोग्याच्या संदर्भामध्ये आपण काही कामकाज करतो आहोत। मालेगावच्या रुग्णांना शासकीय याच्यातनं कम से कम पैसे में सुविधा कैसे मिले याच्याकरता आम्ही सगळेजण कामकाज करतो आहोत आणि निश्चितपणे त्याला यश मिळेल हा विश्वास देऊ इच्छितो। आणि एक चांगला प्रकल्प मला वाटतं की इसका भी बहुत इतिहास है। ये टाकी दूसरी तरफ जा रही थी, मैं बोला ऐसा नहीं चलेगा, काम करने को टाइम लगेगा तो हरकत नहीं, लेकिन टाकी सीधा कंपनी से इधर ला के रख दिया। 8-10 दिन थोड़ा बाद में काम शुरू हुआ, लेकिन एक टाकी अगर ताबे में नहीं लेते तो शायद फिर बाद में कब मिलती नहीं मिलती। तर त्या पद्धतीने आपण इकडे हा प्लांट लावायला यशस्वी झालेलो आहोत। दुसराही प्लांट आपण लवकरच त्या ठिकाणी लावू। मी